14 जून 2020 रविवार को सुबह सुबह एक ऐसी न्यूज आई जिससे वो हर इंसान जो बॉलीवुड को जानता है वो सदमे में था, क्योंकि वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स ऑफ बॉलीवुड सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी उम्र के 34वें साल में सुसाइड कमिट कर लिया। अब देखा जाए तो ये पहली बार नहीं था कि हमने किसी सेलिब्रिटी को सुसाइड करते देखा है या फिर किसी सेलिब्रिटी के या फिर किसी इंसान के डिप्रेशन के बारे में सुना है, लेकिन उसके बावजूद व्हाई आर पीपल मेकिंग सच अ बिग डील अबाउट इट? क्योंकि पिछले 10 दिन हुए हैं, अभी भी पूरे सोशल मीडिया पे सुशांत सिंह राजपूत ही छाए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं ये पूरा मसला क्या है और साथ में ही जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिप्रेशन के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है शिव और वेलकम टू द प्राइम जोन। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत अब तक 11 बॉलीवुड फिल्मों में काम कर चुके हैं और 4 टीवी सीरियल में काम कर चुके हैं। वो टॉल थे, हैंडसम थे, फेयर थे। मुंबई जैसे शहर में उनका खुद का घर था। उनके पास BMW की 1300R ये सुपर बाइक थी। उनके पास एक माजराटी कार थी। उनके पास लैंड रोवर, रेंज रोवर भी थी। इतना ही नहीं, वो इकलौते ऐसे इंडियन एक्टर थे जिन्होंने चांद पर जमीन खरीदी थी। दोस्तों, इंडिया में 2 ही एक्टर हैं जिनके पास चांद पर जमीन है, एक शाहरुख खान और दूसरे सुशांत सिंह राजपूत। लेकिन शाहरुख खान के पास जो जमीन है वो गिफ्ट में मिली हुई है और जो खरीदी हुई जमीन है वो इकलौते सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत के पास थी। तो इसका मतलब साफ है कि टिपिकल इंडियन सोसाइटी में सक्सेस के जितने भी क्राइटेरियाज हैं वो सारे सुशांत सिंह राजपूत सेटिस्फाई करते थे। अब नॉर्मली हम किसी के बारे में सुनते हैं कि वो मेंटल इलनेस से सफर कर रहा है या फिर डिप्रेशन में है, तो हम अपने आप में एक ओपिनियन बना लेते हैं कि शायद उसका करियर सेट नहीं होगा या फिर शायद उसके रिलेशनशिप में कुछ खराबी आई होगी। लेकिन जब इंसान के कान पे ये न्यूज पड़ती है कि इतना सब कुछ जिसके पास है वो इंसान डिप्रेशन की वजह से सुसाइड कर चुका है, तो हमारी जो फंडामेंटल थिंकिंग है उसको बहुत गहरा सदमा लगता है। नंबर 2, अब तक जितने भी सेलिब्रिटीज या दिग्गज हैं जिन्होंने डिप्रेशन के बारे सुसाइड कमिट किया है, फॉर एग्जांपल अविची है या फिर चेस्टर बेनिंगटन है, वो इंडियन नहीं थे। और जो सेलिब्रिटीज इंडियन थे वो उतने फेमस नहीं थे जितने सुशांत सिंह राजपूत है। लोगों के दिलों के इतने पास नहीं थे जितने सुशांत सिंह राजपूत है। तो ऑब्वियसली जब इतने सेलिब्रेटेड और इतने अच्छे एक्टर की मौत होती है तो हम सबको ऐसा फील हुआ कि कहीं ना कहीं हमारा पर्सनल लॉस हुआ है। क्योंकि जब हम मूवी देखते हैं, खास करके इंडियन लोग जब मूवी देखते हैं तो अपने आप को उस लीड एक्टर में, उस लीड एक्ट्रेस में इन्वेस्ट करते हैं। और सुशांत सिंह राजपूत की मौत सबके लिए एक पर्सनल लॉस की तरह ही था। दोस्तों, डिप्रेशन एक कॉमन और सीरियस मेडिकल इलनेस है जो निगेटिवली इम्पैक्ट करती है ऑन हाउ वी फील, द वे वी थिंक एंड हाउ वी एक्ट। मतलब हमारे जो एहसास है, हम जो काम करते हैं, हमारे सोचने का जो तरीका है या जरिया है, जो डायरेक्शन है, उसको निगेटिवली इम्पैक्ट करती है ये मेडिकल इलनेस। अब इसकी डेफिनेशन से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दूसरी ये चीज है कि मेडिकल इलनेस कोई अंधविश्वास नहीं है। मेडिकल इलनेस एक सचमुच बीमारी है। मान लो अगर आपका एक्सीडेंट हुआ है तो आपके बॉडी में से जो खून बहता है वो खून जितना सच है, वो खून जितना रियल है, उतना ही रियल है डिप्रेशन। दोस्तों, अब जो डिप्रेशन के लक्षण है या फिर सिम्टम है उसमें सबसे कॉमन है फीलिंग ऑफ गिल्ट, वर्कलेसनेस एंड हेल्पलेसनेस। मतलब जो विक्टिम है उसको ऐसे लगता है जैसे वो बहुत बेसहारा है या फिर किसी भी चीज के लिए वो अपने आप को गुनहगार मान लेता है। उसके साथ साथ उसका स्लीप पैटर्न बहुत बिगड़ जाता है। या तो वो बहुत ज्यादा सोता है या फिर उसको नींद ही नहीं आती। वो या तो ज्यादा खाने लगता है, मान लो अभी खाना खत्म हुआ है लेकिन फिर भी उसके तुरंत बाद उसको भूख लगती है, या फिर वो खाना छोड़ ही देता है। जो विक्टिम है वो बहुत सारी चीजों में अपना इंटरेस्ट खो देता है। इनमें बहुत सारी ऐसी भी चीजें हो सकती है जो उसने लाइफ में पहले कभी एंजॉय की हुई होगी, उसमें सेक्स भी इंक्लूडेड है। उसे कंटिन्यूअसली हेडेक होता है और एम्प्टीनेस की फीलिंग आती है। इसके कुछ सिम्टम्स ऐसे भी है जो मर्दों पे अलग दिखते हैं और औरतों पे अलग। फॉर एग्जांपल, अगर मर्द है या फिर मेल है तो बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं अचानक से, या फिर अपना एंगर मिसप्लेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कहीं का गुस्सा कहीं और निकाल दिया। मान लो अगर मैं डिप्रेशन का शिकार हूं, मैं किसी से बात कर रहा हूं, मुझे गुस्सा आया तो मैं उसका गुस्सा कहीं और निकाल दूंगा। मान लो मैं दीवार पे मुक्का मार दूंगा या फिर शीशा तोड़ दूंगा, कुछ भी करूंगा। औरतों के केस में क्या होता है, औरतें खुद से बात करने लग जाती है और ये बहुत लंबे समय तक चलता रहता है। इन सिम्टम्स के वर्स्ट केस में ऐसा भी होता है, इनको सुसाइडल थॉट्स आता है। उनको लगता है कि मैं अभी अपने आप को खत्म कर दूं, और ये कभी कभी बातों में बोल भी देते हैं कि मैं अपने आप को मार डालूंगा या फिर मैं मर जाऊंगा।
दोस्तों हर साल लगभग 8 लाख लोग सुसाइड करते हैं। उनमें से अगर एक निग्लिजिबल अमाउंट छोड़ दिया जाए तो ऑलमोस्ट बाकी सब लोग डिप्रेशन के थ्रू सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं और फिर उसमें अपनी जान गंवा देते हैं। अब एक साल में 8 लाख, इसका सीधा सीधा कैलकुलेशन होता है हर 40 सेकंड में एक इंसान की मौत। मान लो अगर ये वीडियो 10 मिनट का बन जाता है तो आपने जब शुरू किया तब से जब आप खत्म करेंगे तब तक 15 लोग सुसाइड की वजह से मर गए हैं। इसके साथ साथ एक और बहुत ही खतरनाक चीज ये है, 15 से 30-29 तक जिनकी उम्र है उनकी मौत का सबसे दूसरा बड़ा कारण है सुसाइड, और जो ऑब्वियसली जाता है डिप्रेशन के थ्रू। और दुनिया में वो सारे लोग जो डिप्रेशन के चलते सुसाइड करते हैं उनमें से 79% लोग मिडिल इनकम या फिर लो इनकम वाले कंट्रीज से आते हैं। तो मतलब इसमें कहीं ना कहीं इनकम का या फिर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ का डायरेक्ट रिलेशन है। दोस्तों जहां तक हम इंडिया की बात करते हैं तो 3 सबसे बड़ी कैटेगरीज है जो डिप्रेशन के मारे सुसाइड करती है। उनमें से सबसे बड़ी कैटेगरी है फार्मर्स, उसके बाद वाली कैटेगरी आती है स्टूडेंट्स, और उसके बाद वाली कैटेगरी आती है जो विक्टिम्स है डोमेस्टिक वायलेंस के, वो लोग। 2017 और 2018 सिर्फ इन 2 सालों में 21,000 से ज्यादा किसानों ने इंडिया में सुसाइड कर लिया, और 2017 और 2018 में सिर्फ इन 2 सालों में 20,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया। इसका डेटा एनसीआरबी पे दिया गया है। दोस्तों जब हम डिप्रेशन के कॉज के बारे में बात करते हैं तब एक चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि डिप्रेशन की वजह चाहे जो भी हो, डिप्रेशन का फैक्टर जो कॉजिंग फैक्टर है वो चाहे जो भी हो, लेकिन सबका चैनल सेम है, और वो चैनल है ओवर थिंकिंग। और ओवर थिंकिंग के बारे में सबसे घटिया चीज ये है कि उसको कुछ डायरेक्शन नहीं होती, क्योंकि इंसान किसी भी डायरेक्शन में सोचता रहता है। दूसरी चीज वो सूडो वर्क है, हम कुछ काम करते नहीं है लेकिन हमारे ब्रेन को ऐसे महसूस होता है कि हम कुछ काम कर रहे हैं, इसलिए हम ओवर थिंकिंग करने के बाद फिजिकली भी टायर्ड फील करते हैं। और तीसरी चीज, जब आप एक पर्टिकुलर टाइम तक ओवर थिंकिंग करते हैं, मान लो आपने 3 दिन सिर्फ एक ही चीज के बारे में सोचा है, तो आपके ब्रेन को उस चीज के बारे में कंटिन्यूअसली और ज्यादा सोचना अच्छा लगता है। तो ओवर थिंकिंग एक टाइम के बाद आपके कंट्रोल के बाहर जाती है। अब जो फैक्टर्स है या फिर जो कॉजेस है उनमें आता है पास्ट अब्यूज। वो फिजिकल हो सकता है या फिर मेंटल हो सकता है या फिर सेक्सुअल हो सकता है या फिर इमोशनल हो सकता है। मान लो बहुत सालों पहले आपको किसी ने बहुत फिजिकली हरास किया था और अब आप मैच्योर हो गए हो, तो ये पॉसिबिलिटी है कि आप उस चीज को याद करके बार बार सोचते रहें, फिर ओवर थिंकिंग में चले जाए और फिर वो चीज आपको डिप्रेशन में लेके जाए। उसके साथ साथ और कॉजेस है जैसे ओवर यूज ऑफ ड्रग्स, मैरिजुआना हो गया या फिर अल्कोहल हो गया या फिर बहुत सारे और भी ड्रग्स हैं। कोई भी सेडेटिव या फिर ड्रग जिसका आप ओवर यूज करते हो तो वो एक बहुत प्रोमिनेंट रीजन बनता है आपके डिप्रेशन का। उसके अलावा आपके पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स विद फैमिली मेंबर्स, अगर घर में आपकी किसी से बन नहीं रही है और वो सिलसिला बहुत दिनों तक चलता रहा तो वो लीड कर सकता है डिप्रेशन को। या फिर कोई बहुत ट्रैजिक इवेंट होना, जैसे तुम्हारे किसी बहुत ही नजदीकी इंसान की मौत हो गई, या फिर तुम्हारा कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, या फिर लाइफ में कोई ऐसे बहुत बड़ा चेंज आ जाना। फॉर एग्जाम्पल गेटिंग अ जॉब और मे बी लूजिंग अ जॉब, या फिर औरतों के केस में बच्चे को डिलीवर करना, क्योंकि 9 महीने तक वो एक जीव को अपने पेट में पालती है और उसको एक दिन अचानक वो सब चीजें बदल जाती है, क्योंकि वो जो बेबी है उसके पेट में, अब वो बेबी उसके पेट में है नहीं, तो बहुत बड़ा चेंज हो गया उसके लाइफ में। ये वो फैक्टर हो सकता है जो उसको ओवर थिंकिंग में डाल सकता है। एंड अगेन एज वी नो, ओवर थिंकिंग लीड्स टू डिप्रेशन। अगर आपकी फैमिली में हिस्ट्री है डिप्रेशन की तो वो जेनेटिकली आप में ट्रांसफर हो सकता है। इसके साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है लॉन्ग लास्टिंग इलनेस। मान लो आपका एक्सीडेंट हो गया, आप 2 साल हॉस्पिटल में पड़े हैं। इन सारे कॉजेस के अलावा और 2-3 चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल लैक ऑफ कम्युनिकेशन या फिर लैक ऑफ सोशलाइजेशन। अब हम सबको पता है कि ह्यूमन बीइंग्स आर सोशल एनिमल्स, राइट? तो हमारे अस्तित्व का हिस्सा है सोशलाइजेशन, और जब वो ठीक से नहीं होता, वो ढंग से नहीं होता, तो वो एक रीजन बन सकता है जो हमें डिप्रेशन में ले जाए। दोस्तों मैंने अपने ट्विटर अकाउंट पर से एक पोल कंडक्ट किया था जिसमें मैंने पूछा था कि तुम्हें क्या लगता है कौन सा सबसे प्रोमिनेंट रीजन है जो डिप्रेशन कॉज करता है। तो उसमें से 60% लोगों ने कहा ओवर थिंकिंग वजह होती है, 30% लोगों ने कहा कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन कॉज करता है डिप्रेशन, 10% लोगों ने कहा कि पीयर प्रेशर की वजह से डिप्रेशन होता है, और ऐसे अभी तक पोल में किसी ने नहीं कहा कि करियर क्राइसिस लीड करता है डिप्रेशन को। ये बहुत ही सरप्राइजिंग चीज है,
लेकिन है तो सही। दोस्तों अब ये सारे जो कॉजेस है ये आपको अगर ज्यादा टेक्निकल लग रहे हैं तो एक एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी होगी। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट अभी 12th क्लास में गया है, तो सबसे पहले तो उसको सभी लोग आके बताएंगे कि तुम्हें इस साल बहुत अच्छे नंबर लाने हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है तुम्हारे करियर के लिए, तुम्हारे फ्यूचर के लिए। नंबर 1। नंबर 2, उसको ये भी बोला जाएगा कि अगर तुम्हारे मार्क्स खराब आए तो हमारे खानदान की या फिर हमारे घर की इज्जत चली जाएगी, शान चली जाएगी। तो मतलब उसके 1 साल बाद आने वाले रिजल्ट्स पे अभी से प्रेशर है। नंबर 3, जो लोग पिछले साल एग्जाम्स में टॉप कर गए थे उनको सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट किया जाता है, उनके बैनर्स लगाए जाते हैं। हर सिटी में होता है, एटलीस्ट इंडिया के हर सिटी में। नंबर 4, जब उसके दोस्त लोग घर पे आते हैं तो हमारे इंडियन पेरेंट्स की एक टिपिकल हैबिट है कि उसके दोस्तों के सामने उसकी बुराई करना या फिर उसे बोलना कि उससे कुछ तो सीख, तू कितना ये है, उससे कुछ तो सीख, तू कितना वो है। नंबर 5, एक्सीडेंटली या फिर कोइंसिडेंटली उसके किसी एग्जाम में कम मार्क्स आते हैं। तो ये जो 5 चीजें हैं वो सेग्रीगेट करके अब ये सब चीजें एक साथ जुड़ जाती है, वो अपना कॉन्फिडेंस खो देता है। उसके बाद वो अपने आप को वर्थलेस समझने लगता है, उसको लगता है कि मेरे अस्तित्व का कोई महत्व नहीं है, मैं वर्थलेस हूं। और वो चीज वो ज्यादा टाइम तक सोचता रहता है। अभी ये ज्यादा टाइम तक सोचता रहता है मतलब क्या हुआ, ओवर थिंकिंग का चैनल शुरू हुआ। अब अगर वो इस सिचुएशन में, इस थिंकिंग में मान लो 1 महीने से ज्यादा टाइम तक रहता है तो वो डेफिनेटली लीड करता है डिप्रेशन को। दोस्तों फॉर्चुनेटली डिप्रेशन को प्रिवेंट किया जा सकता है। उन तमाम छोटी छोटी चीजों के बारे में देखेंगे जिनका अगर हम थोड़ा सा ध्यान रखें तो डिप्रेशन की कोई औकात नहीं है वो हमारा कुछ बिगाड़ सके। नंबर 1, कुछ ना कुछ करने में थोड़ा सा बिजी हो जाइए। अगर आप बहुत ज्यादा समय तक आइडल बैठे रहते हैं, कुछ किए बिना बैठे रहते हैं, तो हमारे जो विचार है उन पर कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। नंबर 2, कोई भी ड्रग हो उसका यूज बहुत मिनिमल कर दो, इफ नॉट जीरो। चाहे सिगरेट हो, तंबाकू हो या फिर अल्कोहल हो, कोई भी ड्रग हो, जो भी कोई आपका एडिक्शन है, अनहेल्दी एडिक्शन है, उसको बहुत मिनिमल लेवल तक लेके आओ ताकि आप सेफ एंड हेल्दी रहो। नंबर 3, 5 मिनट ही सही, 10 मिनट ही सही, 15 मिनट ही सही, डेली एक्सरसाइज करना चाहिए क्योंकि उसकी वजह से हमारे ब्रेन में जो बहुत सारे केमिकल सिक्रेशंस होते हैं जो हमें मेंटली फिट रखने में काम आते हैं वो इजीली फ्लो होते हैं एक्सरसाइज की वजह से। नंबर 4, सही समय पर और सही अमाउंट में खाना खाना। नंबर 5, सही टाइम पर और सही ड्यूरेशन के लिए, मतलब कम से कम 6 या 7 घंटे नींद ले लेना क्योंकि स्लीप इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नंबर 6, जो हमारा सोशल मीडिया कंजम्पशन टाइम है वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कम किया करो, बिकॉज वो चाहे पॉजिटिव मीडिया हो या फिर निगेटिव मीडिया हो वो हमारे माइंड को स्ट्रेस कर देता है, वो हमारे माइंड पे डेफिनेटली प्रेशर डाल देता है। नंबर 7, कोई ऐसी हॉबी डेवलप कर लो या फिर कोई भी ऐसी हैबिट डेवलप कर लो जिसमें सोशलाइजेशन इन्वॉल्व हो। किसी ग्रुप के साथ, दोस्तों के साथ कहीं भी खेलने जाओ, बातें करने जाओ, घूमने जाओ, कुछ भी करो जिसमें सोशलाइजेशन इन्वॉल्व हो, औरों के साथ आप इंटरैक्ट करो। नंबर 8, और ये बहुत जरूरी है, अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ अच्छा कम्युनिकेशन मेंटेन करके रखो। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो उनकी आइडियोलॉजीज है, जो आपकी आइडियोलॉजीज है, जो उनकी थिंकिंग है, जो आपकी थिंकिंग है, सेम होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन कम्युनिकेशन जो है, उनसे जो तुम्हारी बात होती है वो ठीक से होनी चाहिए। नंबर 9, जो निगेटिव चीजें हैं और जो निगेटिव लोग हैं उनसे आप जितना दूर हो सके उतना दूर रह लो। और नंबर 10, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इतना सब करने के बावजूद भी अगर आपको लो फील होता है, अगर आपको निगेटिव ख्याल आते हैं, तो किसी दोस्त से या फिर किसी ऐसे इंसान से जिस पे आप बहुत ट्रस्ट करते हो बात जरूर कर लेना, या फिर सबसे बेस्ट ऑप्शन प्रोफेशनल हेल्प जरूर ले लेना, किसी साइकोलॉजिस्ट की मदद जरूर ले लेना क्योंकि ये किसी के भी साथ हो सकता है। इसके लिए अपने आप को ब्लेम करना बहुत गलत बात है। दोस्तों कंक्लूड करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर इस टॉपिक पे आपको और पढ़ना है तो मैं कुछ यूजफुल लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उन्हें जरूर चेकआउट करना। अब कंक्लूडिंग नोट पे मैं ये बोलना चाहूंगा दोस्तों कि डिप्रेशन के बारे में सबसे खराब चीज ये है कि इसके जो सिम्टम है वो बहुत जल्दी से हमें दिखेंगे ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जो सिम्टम्स है उसमें ना तो कोरोना वायरस की तरह खांसी है ना फीवर है। ये बहुत सिंपल सिम्टम्स है जिसको हम लाइफ में नॉर्मल चीजें समझते हैं। फॉर एग्जांपल सैड फील करना, अचानक से बहुत हंसना, लेकिन फॉर्चुनेटली ये प्रिवेंट किया जा सकता है।
दोस्तों WHO की वेबसाइट पे डिप्रेशन के प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, उनके लिए जितने भी वीडियोस उन्होंने वेबसाइट पे अपलोड किए हैं सब में एक सेंटेंस कॉमन है, अ फ्यू वर्ड्स कैन मेक अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस। वो बहुत ट्रू है। आपके चाहे भले ही थोड़ी सी ही कोई बात हो जो किसी को अच्छा फील कराए, वो उसकी पूरी दुनिया बदल सकती है। दोस्तों हर 40 सेकंड में एक इंसान डिप्रेशन की वजह से सुसाइड कर लेता है। अब ना तो सुशांत सिंह राजपूत वापस आ सकता है, ना ही वो सारे लोग जो हर एक मिनट मर रहे हैं, लेकिन आप अगले सुशांत सिंह राजपूत को बचा सकते हो, या फिर आप आसपास के अपने किसी दोस्त को बचा सकते हो, या अपने फैमिली मेंबर को बचा सकते हो, सिर्फ एक चीज करके, थोड़ा अच्छा बन के। सो प्लीज बी काइंड, बी नाइस टू पीपल।